Assalamu alaikum. My name is Misbah Jabbar. Welcome to DPS online classes. हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर से ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, जीरो एरर, जीरो करेक्शन, टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स एंड एग्जांपल 1.1। इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। By the end of the lesson, students will be able to explain the method of finding zero error in a vernier calipers, describe the method of taking reading on a vernier calipers. Let's have a look at previous knowledge. Vernier calipers एक small length measuring instrument है जिससे हम 1 मिलीमीटर से ज़्यादा accuracy obtain कर सकते हैं। Vernier calipers is a measuring instrument used to measure small lengths such as internal or external diameter or length of a cylinder. पिछले लेसन में आप वर्नियर कैलिपर्स के डिफरेंट पार्ट्स और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम वर्नियर कैलिपर्स के डिफरेंट पार्ट्स को एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दो स्केल्स नज़र आ रहे हैं। एक स्केल जिसके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, ये फिक्स्ड स्केल है जिसको हम मेन स्केल भी कहते हैं, और इसके ऊपर एक छोटा दूसरा स्केल जो कि मूवेबल है, इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के दो जॉस होते हैं, एक मेन स्केल के साथ अटैच्ड होता है जिसको हम फिक्स्ड जॉ कहते हैं, और दूसरा मूवेबल जॉ होता है जो वर्नियर स्केल के साथ अटैच्ड होता है। एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। Least count of vernier calipers is 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. Least count से मुराद वो कम से कम रीडिंग है जो हम वर्नियर कैलिपर्स से मेजर कर सकते हैं। आमतौर पे हम ये रीडिंग सेंटीमीटर्स में लेते हैं, इसलिए कैलकुलेशंस में और एग्जांपल्स में हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर लेंगे। वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग के बारे में जानने से पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट में एरर चेक करते हैं। इस एरर को जीरो एरर कहते हैं। बिफोर वी लर्न अबाउट हाउ इट वर्क्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड एरर इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दैट एरर इन इट इज कॉल्ड जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला केस है एब्सेंस ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर देखने के लिए आप वर्नियर कैलिपर्स के जॉस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखे बगैर उसको बंद करेंगे, और बंद करने के बाद आपको यूं नजर आएगा जैसे इस फिगर में नजर आ रहा है। 0, 1, 2 वाला स्केल मेन स्केल है और 0, 5, 10 वाला वर्नियर स्केल है। जॉस को बंद करने के बाद अगर वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के बिल्कुल सामने हो, यानी कोइंसाइड करे, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है। If zero line of the vernier scale coincides with the zero of the main scale, then there is no zero error. Zero error आप वर्नियर कैलिपर्स के जॉस में कोई भी ऑब्जेक्ट रखे बगैर उसको बंद करके चेक करेंगे। अगर बंद करने से वर्नियर और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते, यानी एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं होते, तो इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर्स में एरर मौजूद है। जीरो एरर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव जीरो एरर देखते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के जॉस को बंद करने से अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे हो, तो इसका मतलब है कि जीरो एरर पॉजिटिव है। जैसा कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, बल्कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे है। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अब हमें ये पता चल चुका है कि जीरो एरर मौजूद है और ये पॉजिटिव जीरो एरर है। अब ये एरर कितना है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए आप वर्नियर स्केल के 0 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन
मेन स्केल के किसी भी लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करती है। तो उसके बाद 1 भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7। लेकिन ये जो 7th लाइन है ये मेन स्केल की एक लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो इस 7 को हम नोट कर लेंगे और इसे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ किया है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर्स। ये 0.07 सेंटीमीटर्स हमारा जीरो एरर है। हाउ टू कैलकुलेट जीरो एरर? Look carefully that which division of vernier scale is coinciding with main scale division. Then multiply it with least count of vernier calipers. In diagram, 7th division of vernier scale is coinciding with main scale division. So zero error is 7 multiplied by 0.01 centimeter. That is equal to 0.07 centimeter. अब हमने जीरो एरर फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे कि जीरो करेक्शन किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जीरो करेक्शन अप्लाई करने के लिए जब आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हुए रीडिंग ले चुकेंगे तो फाइनल आंसर में आप ये एरर फाइनल आंसर में से माइनस कर देंगे। अगर एरर पॉजिटिव है तो आप उसे फाइनल आंसर में से माइनस कर देंगे। जीरो करेक्शन, इन केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट द जीरो एरर फ्रॉम फाइनल आंसर। एरर का दूसरा टाइप है नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए दोबारा से हम जब वर्नियर कैलिपर्स के जॉज को बंद करके अगर हम देखें कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब है कि अब जीरो एरर नेगेटिव है। जीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड of zero of the main scale. नेगेटिव जीरो एरर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बिल्कुल आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे आपने पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट किया था। यानी वर्ड स्केल के जो डिवीजन्स हैं, लाइंस हैं, इनको आप देखेंगे कि कौन सी लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के किसी भी लाइन से। उस लाइन को, उस डिवीजन को आप नोट कर लेंगे और उसे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपकी जीरो एरर होगी। अब जीरो करेक्शन आप कैसे अप्लाई करेंगे? चूंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है तो इसे आप फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे। ऐड जीरो एरर इन द फाइनल आंसर इन केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर। यानी अगर जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो आप उसे फाइनल आंसर में से माइनस कर देंगे और अगर जीरो एरर नेगेटिव होगा तो आप उसे फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे। टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। अब हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स से आप रीडिंग कैसे लेंगे। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। सबसे पहले आप सॉलिड सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के दरमियान रखेंगे। क्लोज द जॉज टिल दे प्रेस द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट जेंटली। अब आप जॉज को बंद करेंगे। अब रीडिंग लेने के लिए जब आप सिलेंडर को इस जॉज के दरमियान रखेंगे तो आपको वर्नियर स्केल और मेन स्केल इस तरह से नजर आएगा जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। आपने देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस डिवीजन तक मूव किया है। यहाँ पे आप सर्कल में देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो इन दो लाइंस के दरमियान है। आप देखेंगे कि मेन स्केल पे ये लाइन किसके इक्वल है। तो मेन स्केल पे ये लाइन 3 को शो कर रही है, नेक्स्ट 3.1, 3.2, 3.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 3.3 डिवीजन तक मूव किया है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग फिर 3.3 होगी। नोट द कंप्लीट डिविजन्स ऑफ मेन स्केल पास्ट द वर्नियर स्केल जीरो इन अ टेबुलर फॉर्म। सो मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग के बाद हम वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आपने वर्नियर स्केल डिविजन्स को देखना है कि कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो आप देखें 1 भी नहीं कर रही, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं कर रही और 4th लाइन वर्नियर स्केल की एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की एक लाइन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल रीडिंग 4 है। इस 4 को आप नोट कर लेंगे
और इसे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी। सो वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 4, multiply it by least count of vernier calipers and add it in the main scale reading. This is equal to the diameter of the cylinder. यानी 4 multiplied by 0.01 centimeter, 4 जो कि वर्नियर स्केल रीडिंग है, 0.01 centimeter least count of the vernier calipers plus 3.3 centimeters जो कि मेन स्केल रीडिंग है। इसको आप ऐड करें तो आंसर आता है 3.34 सेंटीमीटर जो कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है। अब ये आपने कैलकुलेट किया है डायमीटर, जो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अगर तो आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं था तो यही आपका करेक्टेड डायमीटर होगा, लेकिन अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर था तो आप उस जीरो एरर को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर जीरो एरर नेगेटिव था तो आप उसे इस आंसर में ऐड करेंगे, अगर जीरो एरर पॉजिटिव था तो आप उसे इस आंसर में से माइनस करेंगे। Add zero correction to get correct measurement. Repeat the above procedure and record at least 3 observations with the solid cylinder displaced or rotated each time. तो ये एक दफ़ा रीडिंग लेने का तरीका था। आपने इस रीडिंग को 3 दफ़ा वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हुए लेना है और फिर उन 3 रीडिंग्स का हम मीन ले लेते हैं ताकि कोई एरर की गुंजाइश ना रहे। अब हम एग्जाम्पल 1.1 सॉल्व करेंगे। Find the diameter of a cylinder placed between the outer jaws of vernier calipers as shown in figure. ये एक वर्नियर कैलिपर्स के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ नजर आ रहा है। हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है इस सिलेंडर का। तो हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने अभी रीडिंग लेने का तरीका देखा है। तो सबसे पहले हम जीरो एरर फाइंड करेंगे। जीरो एरर सिलेंडर को रखे बगैर जॉज को बंद करके एरर फाइंड की जाती है। On closing the jaws of vernier calipers, the position of vernier scale as shown in figure. तो सिलेंडर वर्नियर कैलिपर्स के जॉज में रखे बगैर आपको स्केल्स की पोजीशन इस तरह से नजर आती है। आप देख सकते हैं कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एरर यहाँ पे मौजूद है। तो आप वर्नियर स्केल डिवीजन्स काउंट करेंगे कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के किसी भी लाइन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इज इक्वल टू 7th डिवीजन। इस 7th डिवीजन को आपने लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर। ये 0.07 सेंटीमीटर हमारा जीरो एरर है जो कि पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव जीरो एरर को हमने फाइनल आंसर में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम रीडिंग लेंगे। डायमीटर ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए मेन स्केल रीडिंग है 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल के जीरो ने मेन स्केल के 2.2 सेंटीमीटर तक मूव किया है। When the given cylinder is kept between the jaws of the vernier calipers as shown in figure 1.8. उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग की बारी आती है। वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 6th डिवीजन। इस 6th डिवीजन को यानी वर्नियर स्केल रीडिंग को हमने लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई करना है। वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर। अब हमने वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग को ऐड करना है। ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.26 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है, 0.06 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल रीडिंग है और इन दोनों को ऐड करने से आंसर आता है 2.26 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्व डायमीटर है। तो जीरो एरर चूंकि हमने कैलकुलेट की है जो कि पॉजिटिव जीरो एरर थी, तो उसे हम इस आंसर में से माइनस कर देंगे। करेक्ट डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2.26 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर। तो आंसर आता है 2.19 सेंटीमीटर जो कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है। Thus the correct diameter of the given cylinder as found by vernier calipers is 2.19 centimeters. अब हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। If zero of main scale does not coincide with zero of vernier scale, then there is zero error in the instrument.
वर्नियर कैलिपर्स के जॉज में कोई भी ऑब्जेक्ट रखे बगैर आप उसको बंद करें अगर, और जीरो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड करते हैं तो एरर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कोइंसाइड नहीं करते तो एरर मौजूद है। जीरो एरर इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे है तो पॉजिटिव एरर होगा, अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव एरर होगा। If zero error is positive, then correction will be negative. If zero error is negative, then correction will be positive. ये असाइनमेंट है जो आप सॉल्व करेंगे। Answer these questions. What is meant by zero error of a measuring instrument? How do we find zero error in vernier calipers? What is meant by zero correction? Write steps to take readings on a vernier calipers. That's all about today's lesson. Thank you very much.